उस रात ये फान हम्बल पीक के शीर्ष पर पैर मोड़कर बैठा था। उसकी शक्तिशाली इच्छाशक्ति उसकी भौहों के बीच की सुनहरी झील से बाहर निकलकर लगातार पहाड़ की खोज कर रही थी। दुर्भाग्य से उसे हम्बल पीक के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। अगर पूरा मुख्य शिखर ही एक धर्मरथ था तो वह थोड़ा भ्रमित था और उसे लगा कि यह बहुत रहस्यमय है। रात के अंधेरे में उनके सामने तारों वाली चोटी और भी ज्यादा चमकीली हो गई। आसमान से तारों की रोशनी बरस रही थी, एकदम सफेद और पारदर्शी। ऐसा लग रहा था मानो शुभ बर्फ हवा में लहरा रही हो या मानो सफेद सैद नीचे उतर रहा हो। इसने लोगों को सितारों की अपार शक्ति का एहसास कराया। अनुभव करना, ये फैन ने चौंक कर कहा। इस तरह की विरासत बहुत जादुई थी। सितारों की इतनी सारी शक्ति एक साथ इकट्ठी होने से ये शानदार ढंग से चमकती है और लंबे समय तक शरीर को पोषण देती है। अकल्पनीय लाभ होने चाहिए। इससे उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई। इस तरह की साधना पद्धति की अपनी विशिष्टता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ताइक्सुआन संप्रदाय हजारों वर्षों से ऊंचा खड़ा था। 108 मुख्य चोटियां वास्तव में असाधारण थीं। ये फान ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और मार्ग के शास्त्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह लगातार अपनी साधना में सुधार कर रहा था और उसने कभी भी समय बर्बाद नहीं किया था। उसका हृदय धीरे धीरे शांत हो गया। मार्ग का शास्त्र पुनर्जन्म के गुप्त क्षेत्र के लिए शीर्ष साधना पद्धति थी। कम से कम पूर्वी बंजक क्षेत्र में कोई भी प्राचीन शास्त्र से आगे नहीं बढ़ सकता था। आधी रात तक वह रुका और खुद से कहा, एक बार जब मैं पुनर्जन्म के गुप्त क्षेत्र की साधना पूरी कर लूंगा तो मैं पवित्र जी पैलेस के गुप्त क्षेत्र के लिए साधना पद्धति तैयार करना शुरू कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं जैद झील की पवित्र भूमि पर कब जा पाऊंगा। उसे शून्य धर्मव्रत से कोई आशा नहीं थी। इसके अलावा ये कहा गया था कि जैद झील पवित्र भूमि का प्राचीन शास्त्र पवित्र जी पैलेस के गुप्त क्षेत्र के लिए सबसे मजबूत साधना पद्धति थी। यही वह पद्धति थी जिसे वह सबसे अधिक चाहता था। ये फैन का मन शांत था। वह सो गया और चांदनी को अपने ऊपर पड़ने दिया। वह नीले पत्थर पर करवट लेकर लेट गया जो पतले धुएं में लिपटा हुआ था, अलौकिक और अलौकिक लग रहा था। हम्बल पीक में शामिल होने का एक फायदा यह था कि पीक के एकमात्र शिष्य ली रोयू के पास ये फैन के अतीत की जांच करने के लिए न तो समय था और न ही अनुभव। यदि वह अन्य मुख्य चोटियों में शामिल हो गया तो उसकी पहचान और पृष्ठभूमि पारदर्शी पानी की तरह होगी और उसकी गहन जांच की जाएगी। अगले दिन ये फैन ने हम्बल पीक की खोज शुरू की। वह पूरे पहाड़ पर गया और उसे एक भी स्पिरिट दवाई या स्पिरिट जड़ नहीं मिली। ये जंगल से अलग नहीं था। फ्लैप फ्लैप फ्लैप, कुछ अशुभ कौवे जोर जोर से कांव कांव करते हुए एक सूखे पुराने पेड़ से उड़कर ऊपर आ गए, जिससे ये शांत जगह और भी वीरान लगने लगी। उनके लिए ये कल्पना करना सचमुच कठिन था कि ऐसा उजाड़ स्थान सर्वोच्च गहन संप्रदाय का मुख्य शिखर था जो एक शक्तिशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करता था। दोपहर के समय वह पहाड़ की चोटी पर वापस लौटा। जीर्ण शीर्ण महल का हॉल और आंगन आधे आदमी की ऊंचाई तक कीड़ा जड़ी से ढका हुआ था। एक जंगली खरगोश उसमें से निकलकर भागा, जिसे देखकर वह अवाक रह गया। टकराना, उसने एक पत्थर उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। खरगोश जमीन पर गिर गया और अलाव चलाया गया। कुछ ही देर बाद मांस की खुशबू फैल गई। खरगोश का मांस तब तक भूना गया जब तक वह सुनहरा और चमकदार न हो जाए। चर्बी अलाव में टपकने लगी और चटचटाहट की आवाज करने लगी। विनम्र शिखर, मुरझाई हुई बेलें, मृत पेड़, बूढ़े कौवों का घोंसला, प्राचीन महल, भागते हुए जंगली खरगोश, सचमुच। ये फैन ने खुद से कहा। दूर जीर्ण शीर्ण महल में बूढ़े आदमी ली रोयू ने उसे देखा, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह शांत हो गया। इस समय किसी ने मजाक उड़ाया, 108 मुख्य चोटियां सर्वोच्च गहन संप्रदाय की 108 शक्तिशाली विरासतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुख्य शिखर का शिखर सबसे पवित्र है और विरासत का स्थान है। अब इसे जला दिया गया है और नश्वर मांस से बदबू आ रही है। केवल विनम्र शिखर ही ऐसा है। नीले रंग का लबादा पहने एक अहंकारी युवक दिव्य इंद्रधनुष पर उतरा। उसका सिर बहुत ऊंचा उठा हुआ था और वह लाभ की ओर देखकर भौहें सिकुड़ रहा था। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम खाना चाहते हो? ये फैन ने ये दो शब्द हल्के से और मजाकिया भाव से कहे। नीले वस्त्र पहने युवक ने सोचा भी नहीं था कि एक शिष्य जो अभी अभी संप्रदाय में आया है इस तरह से उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुख्य शिखर की निंदा करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? कितना अजीब है। ये फैन उदासीन था और सीधे उसकी ओर नहीं देखा। वह खरगोश का मांस भूनने में व्यस्त था। क्या तुम नहीं समझे कि मैंने क्या कहा? नीले कपड़े पहने युवक आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने ये फैन की ओर देखा और कहा, मुख्य शिखर एक साधारण आग कैसे जला सकता है और नश्वर मांस को बदबूदार होने दे सकता है? ये फैन बहुत लापरवाह था। वह लगातार खरगोश के मांस को अलाव पर पलटता रहा और उसका मुंह माफ करने वाला नहीं था। उसने कहा, अगर सुगंधित खरगोश का मांस बदबूदार है तो आपकी नर्म और कोमल त्वचा क्या है? बदबूदार त्वचा। नीले कपड़े पहने युवक ने शुरू में सिर्फ व्यंग्य किया था और उसके मन में कोई और विचार नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि ये फान उससे डरेगा नहीं और उसका मजाक उड़ाता रहेगा। उसका गुस्सा भड़क उठा और वह चिल्लाया, ये दिव्य संप्रदाय की पवित्र भूमि है। यहाँ ईशनिंदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ कोई परियां नहीं है और कोई देवी देवता भी नहीं है। मैंने कौन सी निंदा की है? ये फान ने अलाव से सुनहरा खरगोश का मांस लिया, एक पैर तोड़ा और उसका आनंद लेना शुरू कर दिया। अब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम दुस्साहसी हो, मुख्य शिखर पर अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। तुमने ताइक्सुआन को बदनाम किया है। तुम्हारा पाप माफ नहीं किया जा सकता। नीले कपड़े पहने युवक का रंग पानी की तरह काला था। वह आगे बढ़ा और हमला करने ही वाला था। मुझ पर आरोप मत लगाओ। क्या दुस्साहस है? ताइक्सुआन को बदनाम करना? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये फैन ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे सामने एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार मत करो। मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा और स्वर्ग की सजा की चट्टान पर भेज दूंगा। नीले कपड़े पहने युवक ने व्यंग्य किया। उसने हाथ बढ़ाया और पकड़ने ही वाला था। रुको। ये फैन ने उसे रोका और उसकी ओर देखा।
उसने कहा, तुम कहाँ से आए हो? विनम्र शिखर के एल्डरली यहाँ हैं और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। आप विनम्र शिखर के लिए कौन है जो यहाँ उंगली उठाने की हिम्मत कर रहे हैं? ताइशुआन के शिष्य के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से दिव्य संप्रदाय के महत्वपूर्ण आधारों की रक्षा करनी होगी। नीले कपड़े पहने युवक ने अपनी उंगलियां फैलाई और ये फैन की गर्दन पकड़कर उसे उठाना चाहा। ये फैन ने दूरी पर स्थित जीन शीन हॉल की ओर चिल्लाते हुए कहा, एल्डरली रोयू, यह विनम्र शिखर हमारी वंशावली की विरासत है। क्या अन्य मुख्य चोटियों के शिष्य हमें नियंत्रित कर सकते हैं? प्रधानाध्यापक और बड़े बुजुर्ग के अलावा अन्य मुख्य चोटियों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सब कुछ हमारे ऊपर है। बुजुर्ग ली रोयू की आवाज सुनाई दी। तो उसने मेरे विनम्र शिखर के महत्वपूर्ण मैदान में अतिक्रमण किया है और एक अक्षम्य पाप किया है। ये फैन ने एक तरफ देखा और गला पकड़ने से बच गया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और बिजली की तेजी से आगे की ओर पटक दिया। थप्पड़। पत्थर नीले कपड़े पहने युवक के चेहरे पर जा लगा। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। वह लड़खड़ाता रहा। दर्द के कारण उसके चेहरे पर आंसू और बलगम बहने लगा। वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। विनम्र शिखर के महत्वपूर्ण मैदान में अतिक्रमण करके आप दुस्साहसी और अपमानित ताइक्सुआन हैं। आपको दंडित किया जाना चाहिए। ये फान ने पलटकर उस पर आरोप लगाया। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपने हाथ में पकड़े पत्थर को नीले कपड़े पहने युवक के चेहरे पर पटक दिया। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी नाक से खून बहने लगा और लार बहने लगी। थप्पड़ थप्पड़। नीले कपड़े पहने युवक को ये फैन ने नीचे गिरा दिया। उसका मुंह टेढ़ा था और आंखें तिरछी थीं। वह जमीन पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। काफी देर बाद वह जागा। इस समय ली रूयू उसके पास आया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीले कपड़े पहने युवक पूरी तरह से जाग चुका था। उसे तुरंत याद आ गया कि क्या हुआ था और वह पागल होने वाला था। वह बेहोश हो गया था। उसका चेहरा बदल गया और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह ये फैन पर झपटने वाला था। बुजुर्ग ली रोयू का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नमस्कार बड़े चाचा। नीले रंग का आदमी कांप उठा। उसने अपने गुस्से को दबा लिया और अपने आवेग को रोक लिया। उसने सिर झुकाकर सलाम किया। मुख्य चोटियों के शिष्यों के बीच प्रतियोगिता 3 महीने में शुरू होगी। मैं यहाँ एक पत्र देने आया हूँ। इतना कहकर उसने एक पत्र थमा दिया। मैं समझ गया। आप जा सकते हैं। ली रूयू ने सिर हिलाया। नीले कपड़े पहने युवक ने ये फैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। फिर वह पलटा और चला गया। अगली बार अन्य मुख्य चोटियों पर उपद्रव मत करना। अपने आप को एक महान बुजुर्ग मत समझो। ये फैन ने पीछे से मजाक उड़ाया। तुम। नीले कपड़े पहने युवक गुस्से में था। हालांकि उसने एल्डरली रोयू के सामने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वह आसमान में उड़ गया और स्टार पीक की ओर उड़ गया। ली रोयू ने ये फैन की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। वह कांपता हुआ जीर्ण शीर्ण हॉल में वापस आ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करना जारी रखा। महान उपलब्धि अपूर्णता की तरह है। महान बहुतायत जल्दबाजी की तरह है। महान कौशल अनाड़ीपन की तरह है। ये फान ने खुद से कहा। उसने इन शब्दों पर ध्यान से विचार किया और हम्बल पीक के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद कई आकृतियां उतरी और ये फैन को पहाड़ के आधे रास्ते में ही रोक दिया। नीले कपड़े वाला युवक उनमें से एक था। तुम कौन हो? तुम मेरे हम्बल पीक में क्यों आ रहे हो और क्यों जा रहे हो? ये फैन ने उनकी तरफ देखा। वह जानता था कि वे स्टार पीक से थे। तुम सच में नियम नहीं जानते। जब तुम अपने बड़े भाई को देखते हो तो तुम्हें सलामी देनी होती है। तुम सलामी देने क्यों नहीं आते? उनमें से एक ने व्यंग्य किया। आप कौन हैं? मैं आपको सलाम क्यों करूं? ये फान सहजता से उनके करीब चला गया। नीले कपड़े वाले युवक को छोड़कर बाकी सभी हंस पड़े। हम्बल पीक के लिए एक शिष्य का होना दुर्लभ है। ये दिलचस्प लग रहा है। हम अब अकेले नहीं रहेंगे। आपके वरिष्ठ भाई के रूप में मैं आपको नियमों को समझना सिखाऊंगा। भविष्य में जब आप हमें देखेंगे तो आपको झुककर सम्मान दिखाना होगा। क्या आप समझे? उनमें से एक युवक ये फैन का सिर दबाना चाहता था। वह चाहता था कि वह अपना सिर नीचे करके सलाम करे। दूसरे ने उसकी पिंडली पर लात मारी। वह चाहता था कि वह घुटने टेक दे। आप क्या कर रहे हो? ये फैन ने एक तरफ सरकाते हुए कहा, यह एक मुख्य शिखर है। यह एक तरह की विरासत को दर्शाता है। अन्य मुख्य चोटियों से लोग अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते। हाँ हाँ। सब लोग हंस पड़े। क्या हमें हम्बल पीक में प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है? इस जगह और बंजर पहाड़ में क्या अंतर है? आप जब चाहें आ जा सकते हैं। उनमें से दो ने ये फैन के सिर को दबाया। बाकी दो ने उसके पैरों पर लात मारी। वे चाहते थे कि वह घुटनों के बल बैठ जाए। अगर यह कोई और मुख्य शिखर होता तो क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत कर पाते? ये फैन कुछ कदम पीछे हट गया। तुम बहुत आगे निकल गए हो। कितना भोला भाला लड़का है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि परिस्थिति को कैसे पहचाना जाए। मैं भी आपसे यही बात कहना चाहता हूँ। ये फान ने उस हाथ को पकड़ लिया जो उसके सिर पर दबा रहा था। क्रैक। उसने उसे घुमाया। हड्डियों की टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी समय उन्होंने अपना दाहिना पैर उन दो युवकों पर घुमाया जो उन्हें लात मारने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे। नीले कपड़े पहने युवक और दूसरे आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। वे हवा में उछल पड़े और उड़ जाना चाहते थे। बूम। 1000 पाउंड का पत्थर जो बिजली से भी अधिक तेज था आसमान में बहुत ऊपर उठा और उनके शरीर पर जोर से टकराया। आह। चीखें सुनाई दे रही थी। वे दोनों ये फैन के पत्थर से कुचले गए थे। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी कई हड्डियां टूट गई थी। ये फैन ने 5 लोगों को जमीन पर खड़ा किया। वह आगे बढ़ा और नीले कपड़े पहने युवक के चेहरे पर पैर रख दिया। तुम वाकई कमाल हो। बूम। उसने उसे गेंद की तरह लात मारी। वह उड़कर दूर एक पुरानी बेल पर लटक गया। फिर वह बाकी दो के सामने आया। उसने उनके हाथों पर पैर रखा और कहा, अगर तुम मुझे सिखाना चाहते हो तो मुझे अपना सिर नीचे झुकाकर अपने सामने झुकने को कहो। मुझे दिखाओ। बूम। ये फैन ने अपना पैर उठाया और लात मारी।
वे दोनों उछलकर पीछे एक पुराने पेड़ से जा टकराए। तुम दोनों चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? ये फैन आखिरी दो के सामने आया। उसने उन्हें 2 बार लात मारी। वे दोनों हवा में उछले और फिर नीचे गिर गए। याद रखें, हम्बल पीक एक मुख्य शिखर है। यह एक शक्तिशाली विरासत है। आपको इस स्थान पर रिपोर्ट करना होगा और पहाड़ के द्वार से ऊपर चलना होगा। ये फैन नेकदिली से भरा हुआ था जब उसने उन पर आरोप लगाया। इस समय ली रोयू चुपचाप प्रकट हुआ और पहले से ही कुछ ही दूरी पर खड़ा था। ठीक कहा। अब से किसी को भी हम्बल पीक पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने हल्के से कहा और फिर जंगल में गायब हो गया। ये खबर कि हम्बल पीक का पुनर्निर्माण किया जा रहा है तेजी से फैल गई। खास तौर पर स्टार पीक के शिष्यों में बहुत से लोग क्रोधित हो गए। वे ये जानकर खुद को रोक नहीं पाए कि उनके शिष्य गंभीर रूप से घायल होकर लौटे हैं। ये फैन के पहाड़ की चोटी पर लौटने के बाद ली रोयू ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे उसे एक प्राचीन धनुष और 9 तीर सौंप दिए। अंत में उसने उसे एक पीली किताब दी। वरिष्ठ ली, स्टार पीक के लोग यहाँ हैं। शाम को ये फैन ने स्टार पीक के दर्जनों शिष्यों को हम्बल पीक के ऊपर उड़ते हुए पाया। क्या मैंने तुम्हें धनुष और बाण के पंख नहीं दिए थे? एल्डरली रोयू जीर्ण शीर्ण महल में अपनी आंखें बंद करके बैठे थे और केवल ये वाक्य कहा। ये फैन हैरान रह गया। उसे लगा कि यह कमजोर बूढ़ा आदमी दिखने में जितना सीधा साधा है उतना है नहीं। उसने आकाश की ओर चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत दूर चले गए हो। यह एक मुख्य शिखर की विरासत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ उड़ने की? अगर यह कोई दूसरा शिखर होता तो क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करते? स्टार पीक के शिष्यों की क्रोधित चीखें आकाश से आ रही थीं। ये फैन बहुत सीधा साधा था। उसने तीर चलाया और पुराना धनुष कांप उठा, जिससे एक भयानक शॉकवेव निकली। दूर से एक बूढ़ा कौवा जोर से कांप कांप करता हुआ आया और एक काली रोशनी में बदल गया, जिससे ये फैन के हाथ में तीर घुस गया। इस तरह के परिणाम से ये फैन स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे तीर तुरंत एक धधकते सूरज में बदल गया हो, जिसमें अकल्पनीय रूप से भयानक दबाव हो। आकाश में स्टार पीक के शिष्य चौंक गए। किसी ने चिल्लाया, अच्छा नहीं, पीछे हटो। ये फैन ने तीर चलाने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि अगर उसने ऐसा किया तो वह आसमान में छेद कर देगा। बूढ़े आदमी ने उसे जो धनुष और तीर दिए थे वे बहुत रहस्यमय थे। बेशक उसे सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि हम्बल पीक पर 9 अशुभ बूढ़े कौवे काली रोशनी में बदल गए थे और उसके शरीर पर लगे 9 तीरों में विलीन हो गए थे। इस समय उसने सिर्फ धनुष पर एक काला तीर लगाया था, लेकिन उसके ऊपर का आसमान पहले ही कांपने लगा था। ये बहुत बड़ा खजाना होगा। ये फैन को लगा कि हम्बल पीक पर रहना सही फैसला था। यहाँ बहुत सारे रहस्य थे। ये फैन ने प्राचीन धनुष पकड़ लिया और आकाश की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। वह जिधर भी इशारा करता लोग चीखने लगते और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते। दूर आसमान में कई आकृतियां दौड़ती हुई आई। स्टार पीक का एक बुजुर्ग आया और चिल्लाया, वरिष्ठ भाई ली, कृपया दया करें। बस उन्हें डराकर भगा दो। इस समय ली रोयू की आवाज सुनाई दी। आकाश में जिंगफेंग के शिष्य सभी दिशाओं में भाग रहे थे। वे सभी इतने भयभीत थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। ये पौराणिक प्राचीन धनुष है। क्या ये हम्बल पीक की विरासत के साथ गायब नहीं हो गया? यह अचानक कैसे प्रकट हुआ? मैंने उन 9 कौवों को अक्सर देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने डरावने होंगे। वे 9 तीरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वे क्या हैं?